अब आता है क्या हमारा चैप्टर का दूसरा पार्ट, जिसका नाम क्या है, रिफ्रैक्शन। ये नाम से बताता है अपने आप को, फ्रैक्शन मतलब बट जा रहा है, मतलब एक साइड से दूसरी साइड भाग जा रही है लाइट रे। जो इधर से जा रही थी वो इस बार बाउंस बैक ना होके क्या हो जा रही है, आर पार हो जा रही। तो इसके लिए क्या वर्ड याद करने को कहा था, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ मतलब लाइट का बेंड हो जाना। अब देखो कैसे, मान लो ये कोई एक ग्लास है, अब इस ग्लास में जैसी रे पड़ी, अभी तक क्या होता था, बाउंस बैक, क्योंकि यहां पे शाइनिंग सरफेस होती थी। अब क्या होगा, ये एक्चुअल में इसको ऐसे जाना चाहिए था, जाना चाहिए था ना, लेकिन ये अपने पाथ से थोड़ा डाइवर्ट होकर अंदर की तरफ आ जाएगी। मतलब अगर मैं यहां पे नॉर्मल बनाऊं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल कह सकता हूं, आएगी। अब क्यों आती है इसका रीजन समझो, ड्यू टू वेरिएबल डेंसिटी। क्या बोलोगे, ड्यू टू वेरिएबल, वेरिएबल मतलब अलग अलग, वेरिएबल मतलब ही क्या होता है, जो अलग अलग हो। तो वेरिएबल डेंसिटी क्यों है, ये है एयर और ये है ग्लास। तो ऑब्वियस है एयर क्या है, गैसियस फॉर्म में, और ग्लास क्या है, सॉलिड फॉर्म में। तो इसकी अलग डेंसिटी होगी, इसकी कुछ अलग डेंसिटी होगी। तो जब भी कम डेंस से ज्यादा डेंस की ओर जा रहा है, मतलब जहां जहां खुली खुली जगह है वहां से मैं कोई घनी जगह पे जा रहा हूं, तो मेरी स्पीड क्या हो जानी है, कम भी होनी है, और मेरा पाथ भी थोड़ा चेंज होगा। मतलब रेयर, इसे कहते हैं हम रेयरर मीडियम, और इसे कहते हैं डेंसर। पता है ना क्या डेंस मतलब, जो ज्यादा घना है। तो जो डेंस नहीं है वो क्या होगा, रेयरर। फिर ये तीसरा मीडियम दोबारा से क्या होगा, तो जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर ट्रेवल करती हैं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती हैं। देखो ये नॉर्मल था ना, इसकी एक्चुअल पाथ इसका ये था, लेकिन ये कहां को खिसक गई, थोड़ा नॉर्मल की ओर को। अब दोबारा से यहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब क्या होगा, अब इस बार रेयरर से डेंसर नहीं आ रही है, इस बार कहां से आ रही है, डेंसर से। तो इस बार क्या होने वाला है, अवे फ्रॉम द, ये एक्चुअल में इस लाइन का पाथ ये था, लेकिन कहां को खिसक गई, दूर चले गई। क्यों, क्योंकि इसको फिर खुला मैदान मिल गया। पहले इसको बहुत कम कम जगह मिल रही थी, इसलिए इसकी स्पीड भी हल्की हुई और पाथ भी डेविएट हुआ। अब इसको दोबारा से खुला एरिया मिल गया, अभी तक तो सिर्फ इतना एरिया था, तो इसने कंजस्ट होके चला। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे पूरा खुला एरिया मिल गया। क्यों, डेंसिटी क्या है एयर की, कम है इन कंपेरिजन टू ग्लास। समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट ये याद रखो, जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो स्पीड कम होती है और अपना पाथ कैसे चेंज करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल खिसक जाती है, नॉर्मल की तरफ आ जाती है। और जब डेंसर से रेयरर आती है तो स्पीड भी बढ़ती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। आया इतना समझ, पक्का। और एक चीज है इसमें, जो मेरी एक्चुअल रे थी और जो मेरी, अब वैसे एक्चुअल रे का पाथ तो ये होना चाहिए था, लेकिन अब कहां खिसक गई, इतने में खिसक गई। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जो लेटरली खिसकी है, बगल, मैंने कहा था कल लेटरल इन्वर्जन समझाया था, अगल बगल। तो बगल की जो थोड़ा ऐसे में खिसक रखी है हॉरिजॉन्टली, उसे क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब जगह चेंज होना, मैं यहां से यहां हो गया, मतलब मैं लेटरली डिस्प्लेस हुआ। मैं यहां से थोड़ा पोजीशन ऊपर जाऊंगा, जैसे यहां था अब मैं यहां हो गया, तो मैं यहां पे लेटरली डिस्प्लेस नहीं हूं, वर्टिकली डिस्प्लेस हुआ। पहले मेरी हाइट इतनी थी तो अब इतनी हो गई। समझ में आया। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ से रियल रे की जो दूरी हो चुकी है उसे क्या कहते हैं हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, कोई डाउट। अब क्वेश्चन यहां पे क्या पूछेगा आपसे कि रिफ्रैक्शन होता कहां पे, बाउंड्रीज पे। देखो यहां से यहां तक कहीं पे रिफ्रैक्शन हुआ, कहीं पे बेंड हुई लाइट ना, करेक्ट कहां पे हुई। अब बाउंड्री पे ऐसे क्या था, मीडियम चेंज था। बाउंड्री, अच्छा यहां पे भी अगर एयर होती तो भी बेंड होता, नहीं होता। क्यों, मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा है। मैंने क्या कहा, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग डेंसिटी। यहां डेंसिटी कम, यहां ज्यादा, यहां ज्यादा यहां कम, तब जाके। अब मान लो इसका पूरा ग्लास ही ग्लास है पूरा, लाइट डेविएट होगी इसी के अंदर ऐसी ही जाते रहेगी सीधे सीधे। क्यों, मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा है। जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक लाइट बेंडिंग या कुछ नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। और कहां पे बेंडिंग, या फिर आपको बेंडिंग कहां पे दिखेगी, एट द बाउंड्रीज, जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है इसमें क्या, कि अगर लाइट पर मिरर, ये जो भी ग्लास है इसके परपेंडिकुलर गिर रही है तो क्या होगा, ऐसे चले जाएगी। क्यों,
डेविएट नहीं करेगी। मैंने बताया था सूरज हमें दिन में 12 बजे सफेद दिखता है, और टाइम हमें येलो दिखता है। रीजन, और टाइम वो स्कैटर होके आता है, स्कैटरिंग वाला कॉन्सेप्ट, डिस्पर्जन वाला कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन जब दिन में 12 बजे होता है हमारे और उसके बीच में क्या है, परपेंडिकुलर है वो हमारे, तो सीधे सीधे आएंगी, तो जो एक्चुअल कलर है हमें वो दिखेगा। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? ठीक हो गया। ये था हमारा क्या, रिफ्रैक्शन।